चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st जुलाई 18। ठीक है भाई। पर्टिकुलर प्लस माइनस बैलेंस एज पर कैश बुक, सॉरी पासबुक 50,000 बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमें पासबुक का बैलेंस गिवन है और हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस कैश बुक पे रहेगा। अब की बार 3 चेक 6,000 3937 and 1525 issued in the last week of July 18 were presented for payment to the bank in August। तो 3 चेक्स हैं भाई, कितने कितने के मैं बता देता हूँ। 6,000 प्लस 3937 प्लस 1525, ये मिला के हो गया 11,462 के चेक्स। इशू हमने करे जुलाई के लास्ट वीक में, लेकिन वो प्रेजेंट हुए अगस्त में। इशू करने का मतलब पेमेंट करना, किसी को चेक देना। तो हमने पेमेंट कर दी, हमने कैश बुक में लेस कर दिया, लेकिन हमारे अकाउंट से पैसा तो अगस्त में निकला है प्रेजेंट, क्योंकि वो अगस्त में हुए हैं। 31 जुलाई तक हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ नहीं हुआ था, यानी हमारी पासबुक में लेस नहीं हुआ था। 11,462 अमाउंट आ रहा है, लेकिन कैश बुक में लेस हो गया था, क्योंकि जिस दिन हम चेक इशू करते हैं उसी दिन हम माइनस कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हम कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो हम कैश बुक के बारे में सोचेंगे। तो कैश बुक में लेस हो चुका है, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा, तो कम करने के लिए माइनस। ध्यान रखना, आप अगर पासबुक के बारे में सोचने लग जाओगे कि वहां तो माइनस नहीं हुआ प्लस कर देते हैं और प्लस में डाल दोगे, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो फोकस कैश बुक पे रहेगा। तो कैश बुक में माइनस हो चुका है, तो हमने माइनस कर दिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुआ, पासबुक में माइनस नहीं हुआ, बट कैश बुक में तो माइनस हो ही चुका है और हम तो कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, और वहाँ माइनस हो चुका है, तो बैलेंस कम हो गया होगा, तो कम करने के लिए हमने माइनस कर दिया। यही एंट्री अगर कैश बुक का दिया होता और पासबुक का निकाल रहे होते, तो ये एंट्री प्लस में आती, क्योंकि वहाँ माइनस नहीं हुआ इसलिए प्लस। तो ध्यान रखना, जिस बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं फोकस उस पर हमारा रहना चाहिए। नेक्स्ट है, 2 चेक्स हैं 500 और 650 के, बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, लेकिन 31 जुलाई तक वो पासबुक में एंटर नहीं हुए, यानी कलेक्ट नहीं हुए। पासबुक में तभी एंटर होंगे ना जब कलेक्ट हो जाएंगे। तो 500 और 650, ये हो गया 1150। डिपॉजिट तो करा दिया हमने, यानी कि कैश बुक में तो वो प्लस हो गए, क्योंकि डिपॉजिट करा दिए, तो डिपॉजिट करा दिए तो प्लस हो गए कैश बुक में। लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुए वो, क्योंकि वो अभी क्लियर नहीं हुई। लेकिन हम तो कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, हमारा फोकस तो कैश बुक में रहेगा, और वहाँ प्लस हो गए हैं, तो प्लस हो गए तो बैलेंस बढ़ गया होगा, तो हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैंक चार्जेस 460 फॉर इट्स कमीशन, बैंक ने 460 कमीशन चार्ज किया। बैंक चार्ज कमीशन, तो बैंक ने जब कमीशन चार्ज किया 460 का, तो पासबुक में माइनस हो गया। लेकिन कैश बुक में तो हमें नहीं मालूम ना कि बैंक ने चार्ज किया, और कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, और कैश बुक में माइनस नहीं हुआ, बैलेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा करने के लिए प्लस कर दो। फोकस पूरा कैश बुक पे। ऐसे अलाउड इंटरेस्ट 100, इसी तरीके से बैंक ने हमें 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट अलाउ किया। तो बैंक जब इंटरेस्ट अलाउड करेगा तो हमारे अकाउंट में प्लस कर देगा, लेकिन हमें तो नहीं मालूम ना कि हमें इंटरेस्ट मिला है, तो कैश बुक में हमने प्लस नहीं किया है, तो इसलिए कैश बुक में बैलेंस कम होगा, तो कम करने के लिए माइनस कर दो। कुल मिला के सारा फोकस कैश बुक पे रखना है अब की बार, क्योंकि अब हम कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो सारा फोकस कैश बुक पे। और ये हमारा आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ हमें निकालना है। डेबिट में आ गया आपका, देखिए, और प्लस में सॉरी 50,000 प्लस 1150 प्लस 460 51,610, और इसमें से माइनस कर दीजिए 11,462 और माइनस कर दीजिए 100, ये आ गया
40,048 बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, अगर आपको ऐसे में दिक्कत आ रही है तो आप एक रफ वर्क बना लिया कीजिए। ऐसे देखिए, ये वर्किंग नोट या रफ वर्क, जो भी वर्किंग नोट, CB PB ऐसे लिख लिया कीजिए। यहाँ टिक कर लीजिए, क्योंकि CB का बैलेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ टिक कर दीजिए कि इस पे हमें फोकस रखना है। तो इशू करें 11,462 के, यानी कैश बुक में माइनस हो गए, पासबुक में माइनस, एंट्री नहीं आई, पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो कैश बुक में माइनस हो गए हैं। तो हम कैश बुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, वहाँ माइनस हो गए हैं, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया। अगला डिपॉजिट करें बट क्लियर नहीं हुए 1150 के, कैश बुक में प्लस हो गए, यहाँ एंट्री नहीं आई है, तो कैश बुक में प्लस हो गए हैं, तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो गया, हमने प्लस कर दिया। बैंक ने चार्ज किया 460, तो बैंक ने 460 माइनस कर दिया। बैंक ने 460 चार्ज किया तो बैंक ने 460 माइनस कर दिया, पासबुक में 460 माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक में माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो कैश बुक का बैलेंस निकाल लो तो हम इस तरफ तो जाएंगे ही नहीं, इसी तरफ रहेंगे, और यहाँ माइनस नहीं हुआ तो इसलिए बैलेंस ज़्यादा होगा, तो इसलिए हमने प्लस में डाल दिया 460। फिर बैंक ने 100 रुपीज़ इंटरेस्ट दिए, तो पासबुक में प्लस हो गए 100, और यहाँ प्लस नहीं हुए, यहाँ प्लस हुए ही नहीं, तो यहाँ प्लस नहीं हुए तो इसलिए बैलेंस हमारा कम हो गया होगा। यहाँ प्लस नहीं हुए, यहाँ प्लस हो गए हैं, तो यहाँ बैलेंस कम होगा, तो कम करने के लिए हमने माइनस में डाल दिया। वही रूल है, देखिए, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, माइनस नहीं तो प्लस, और प्लस नहीं तो माइनस, वो 4 रूल जो बताए थे, लेकिन इस साइड अप्लाई करने हैं, ध्यान रखना। उस साइड अप्लाई कर दी तो गलत। माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, माइनस नहीं तो प्लस, और प्लस नहीं तो माइनस, वो 4 रूल जो बताए थे वही 4 रूल दोबारा अप्लाई हो गए। बोलो भाई, क्लियर है?